नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं चैनल पे तो लाइक कमेंट और शेयर करिए और अपना रिस्पांस को शेयर करें कमेंट में कि आपको हमारे वीडियोस के थ्रू कैसा फील हो रहा है, आप मार्केट को स्टडी कर पा रहे हैं और कैसा आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वीडियो से। चलिए, हर वीक की तरह इस वीक की हम आपके लिए मार्केट का एनालिसिस लेके आए हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट आज का जो डिस्कशन रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पे हम वर्ल्ड मार्केट को भी डिस्कस करेंगे, यूएस मार्केट को डिस्कस करेंगे, चाइना को डिस्कस करेंगे, कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। एक हमारे मेंबर है, उनकी एक होल्डिंग है दीपक नाइट्रेट में, उन्होंने पूछा है उसके एनालिसिस के बारे में, उसका भी एनालिसिस करेंगे हम। आपका भी अगर कोई स्टॉक पे होल्डिंग है, आप उसका एनालिसिस करवाना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि अभी वो मार्केट के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, आने वाले टाइम में कैसा चल सकता है, रिस्पॉन्स उससे मिल सकता है, तो आप कमेंट करके डालिए। हम नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और अगर आप किसी कमोडिटी पे या फिर क्रिप्टोज पे अपना एनालिसिस चाहते हैं तो उसको भी कमेंट में डालिए। हम उसको आपके नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे उसको लेके आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता होगा, क्रिप्टोज पे हमने अलग से एक सीरीज़ बनाई है, लास्ट वीक भी डाली थी हमने। मिडवे में कहीं हम उसे लेके आते हैं जहाँ पे हम ऑल क्रिप्टोज को वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखी तो क्रिप्टोज ऑन फायर करके वीडियोस है उसमें, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और अगर आपका अभी डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अकाउंट खुलता है। हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको 10% ब्रोकरेज पे डिस्काउंट मिलेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा अभी चार्ट की तरफ और डिस्कस करते हैं कि अभी कैसा बिहेवियर मार्केट दिखा रही है। पहले निफ्टी पे चलते हैं। जैसे कि लास्ट वीक हमने आपके साथ डिस्कस करा था, एक और चीज़ है जैसे बिटकॉइन पे हमने पहले, हम बिटकॉइन में भी यहाँ डिस्कस करते थे, तो हमने अपने जब बिटकॉइन 99,000 पे ब्रेकआउट दे रहा था, हमने उस समय आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ से ब्रेकआउट करने पे एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है, ऊपर को मूव दे सकता है। तो वहाँ से 1,12,000 का हाई बना के अभी बिटकॉइन उसके आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आपने उस समय आप हमसे जुड़े थे तो आपने अगर उसको उस समय खरीदा हुआ पोजीशन बना के तो आप अभी अच्छे रिटर्न में होंगे। और लाइव जब वो ब्रेकआउट कर रहा था हमने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला था कि अभी ये ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अभी आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसको ज्वाइन करने के बाद आप लाइव अपडेट आपको मिल जाएंगे करंट टाइम पे मार्केट में जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी। चलिए निफ्टी की तरफ चलते हैं। जैसे लास्ट वीक हमने आपके साथ डिस्कशन करा था कि निफ्टी थोड़ा सा हो सकता है सप्लाई, ये जो सप्लाई एरिया हमने मार्क करा था कि हो सकता है सप्लाई एरिया के आसपास आके, और एक यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था 25,000 का, जहाँ आके थोड़ा सा नीचे को रिट्रेस कर सकता है। देखिए वैसे ही इसने अभी रिट्रेस करा है और नीचे की तरफ आया है। और हमने आपको की और क्रिटिकल लेवल भी यहाँ पे डिफाइन करके दिए थे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला गैप एरिया, इसका एज ए सपोर्ट यहाँ पे ये काम कर सकता है। और ऊपर ये एक सप्लाई जोन है, जब तक ये इस जोन में है तो ये साइडवेज मूव में ही रहेगा। हो सकता है दो टाइप से यहाँ पे बिहेव कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा अभी साइडवेज रहे फिर ब्रेकआउट करे, एक चीज़ ये कर सकता है। दूसरी ये कर सकता है, हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए फिर उसके बाद ऊपर जाए। जब इसको इस लेवल को, इस कैंडल के हाई को निकालेगा 25,150 को लेके चलते हैं राउंड में, अगर इसको निकालेगा तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। तो हो सकता है न्यू हाई को भी टच कर दे। जो मार्केट का जो यहाँ पे सिनेरियो हमें दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है। एक अच्छे मूव के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन बन रही है जो कि एक नेचुरल चीज़ है यहाँ पे, और ये अच्छी है मार्केट के लिए। हो सकता है थोड़ा और जहाँ पे कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट करे, या सीधा भी है जब इसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छा मूव देगा, न्यू हाई के आसपास ये ले जाएगा। तो आप बात करिए अपने जो भी आपके पास कैश है उसे, अभी अभी कैश को यूज़ करने का टाइम आपको जल्दी ही मिलेगा। जल्दी आप स्टॉक्स में है जो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो रेडी रहिए, अपने स्टॉक्स को चूज़ करिए और उसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम भी आपके लिए अभी एक स्टॉक लाए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। बट हम जो भी यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगी। अगर आपको किसी भी अपनी पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। तो अभी निफ्टी का थोड़ा देखने का है, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। ये नीचे इसका सपोर्ट लेवल है जो हमें दिख रहा है, ये जो गैप एरिया बना है, और ये एक सप्लाई जोन था, तो अभी ये डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगी इसके लिए। तो निफ्टी भी आप पोजीशन के लिए अभी देख सकते हैं। अब रेडी रहिए अपनी पोजीशन बनाने के लिए स्टॉक्स में। चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में हमने दो चीज़ें आपसे डिस्कस करी थी। एक हमने आपके साथ डिस्कस करा था कि बैंक निफ्टी
कोई भी स्टॉक, कमोडिटी, क्रिप्टोस जब भी अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करती है, जब उसके आसपास आती है तो एक रिएक्शन दिखाता है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, अभी ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। लास्ट वीक भी हमने आपसे कहा था कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी साइडवेज जा सकता है, तो वही हुआ है। दो टाइप की करेक्शन हमने आपके साथ डिस्कस करी थी। मार्केट में दो टाइप की करेक्शंस रहती है, एक साइडवेज रहती है और एक साइडवेज प्राइस, एक प्राइस वाइज होती है करेक्शन, एक टाइम वाइज होती है। तो अभी जो हमें दिख रहा है यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ले रहा है बैंक निफ्टी। जब इस हाई को निकालेगा बैंक निफ्टी तो एक अच्छा मूव दे सकता है। देखिए दोनों चीज़ों में, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी देखिए कितना डिफरेंस है। देखिए आप चीज़ एक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जब अगर निफ्टी ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर ये गैप एरिया भी है, ये गैप एरिया एज ए रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसको रजिस्टर फेस कर सकते हैं। तो जो मूव यहाँ निफ्टी से आएगा और बैंक निफ्टी में मूव आएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर बिल्कुल खाली है, ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्रीवियसली ओपन स्पेस है इसको मूव करने के लिए। तो यहाँ से जब बैंक निफ्टी मूव करना शुरू करे तो बहुत अच्छा मूव देगा। वेर एज जो निफ्टी है, निफ्टी को थोड़ी सी रुकावट फेस कर हो सकती है, बट या नया हाई ये बना सकता है। यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो नया हाई ये बना सकता है। बट जो मूव हमारी एक्सपेक्टेशन है, बैंक निफ्टी पे अच्छा मूव आएगा इससे। तो ये आपके लेवल है, सपोर्ट का लेवल है, ये एज ए सपोर्ट यहाँ पे काम कर सकता है। ये लेवल है, क्रिटिकल लेवल है, साइडवेज अभी जा रहा है। और एक ये की लेवल है, ये गैप एरिया, ये गैप एरिया, ये की लेवल की तरह एक्ट कर सकता है। तो वॉच आउट करिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी एक अच्छा मूव दे सकती है। जैसे ही हाई को निकालेगा एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर आपने लास्ट वीक वीडियो नहीं देखा, आप नए हैं तो लास्ट वीक का वीडियो जरूर देखिए, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग हमने डिस्कशन करी थी बैंक निफ्टी का। हमने ड्रॉ करके बताया था कि ऐसे हो सकता है बैंक निफ्टी साइडवेज रहे फिर ब्रेकआउट करे। सेम अभी देखिए टाइम करेक्शन ले रहा है ये, तो यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो अच्छा मूव दे सकता है। चलिए गोल्ड की तरफ चलते हैं, गोल्ड को भी हमने डिस्कस करा था। देखिए गोल्ड ने भी वैसे ही बिहेव करा है, हमने आपके साथ डिस्कस करा था कि गोल्ड अभी यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे दो टाइप चीज़ें हमने आपसे यार डिस्कस करी थी। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को जाए फिर उसके बाद नीचे को आए, ये चीज़ डिस्कस करी थी हमने आपसे। और हो सकता है कि सीधा नीचे आए, तो इसने वही किया है, अभी ऊपर को आया है। ऊपर से अभी हमें जो दिख रहा है ये यहाँ पे सप्लाई एरिया दिख रहा है हमें, और ये थोड़ा गैप भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है अभी ये रेजिस्टेंस फेस करे, देन उसके बाद नीचे को मूव देना शुरू करे। जो नीचे का हमने आपके साथ डिस्कस करी थी लेवल, तो ये लेवल था। देखिए हमने गोल्ड का हम शुरू से आपसे साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमने यहाँ कहीं अपनी पहली वीडियो लेके आए थे, हमने आपके साथ डिस्कस करा था, पहली वेरी फर्स्ट वीडियो जो हम आपके साथ लाए थे मार्केट डिस्कशन के लिए। हमने कहा था कि यहाँ से गोल्ड ऊपर जाएगा फिर उसके बाद नीचे आएगा, आपके साथ डिस्कस करा था। और ये हमारा पहला टारगेट था। आप चाहें तो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल रेजिस्टेंस फेस करके पहला टारगेट इसने दिया है। अभी यहाँ ऊपर गया है, अभी भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड यहाँ पे हमें थोड़ा कमजोरी लग रहा है ये गोल्ड। और यहाँ से अभी रेजिस्टेंस खाएगा तो जल्दी नीचे आएगा और ये सेकंड लेवल हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड टारगेट हमारा रहेगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हमने अचीव करा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। तो गोल्ड में अगर आप वैसे गोल्ड बाई करते हैं तो घर के लिए भी करते हैं, तो गोल्ड अभी बाई के लिए नहीं है, अभी मत खरीदिए, थोड़ा वेट करिए। अगर आपको गोल्ड खरीदना है थोड़ा वेट करिए। गोल्ड जैसे कहीं इधर लेवल पे आएगा जहाँ पे आप गोल्ड वगैरह खरीद सकते हो। और अगर आप मार्केट में पोजीशन बनाते हो तो उसमें आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। हमारे लिए सेल ऑन राइज है ये। तो जो कोई भी रैली अब इसमें बनेगी गोल्ड में, वो सेलिंग एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं और उसको शॉर्ट कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद क्रूड ऑयल पे चलते हैं। क्रूड ऑयल पर भी हमने आपके साथ डिस्कस करा था। क्रूड ऑयल हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, हमने आपके साथ डिस्कशन लास्ट वीक भी करी थी कि जब ये लेवल क्रूड ऑयल ऊपर को निकालेगा तो यहाँ से अच्छा मूव दे सकता है। अभी देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे साइडवेज चला गया है। यहाँ से डबल बॉटम की हमने आपके साथ बात करी थी कि डबल बॉटम बना रहा है यहाँ पे। देख लिए डबल बॉटम बना रहा है, अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही यहाँ से कंसोलिडेशन से ये निकलेगा तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरह दे सकता है। अगर आप अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है और आप स्क्रीन वॉच नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको यही सुजेस्ट करेंगे, अगर एमसीएक्स में कमोडिटी में आपका अकाउंट है, वहाँ आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो आप फ्यूचर वगैरह में पोजीशन के लिए दे सकते हैं। ऑप्शन में पोजीशन ना बनाइए, क्योंकि उसमें स्क्रीन देखनी पड़ेगी आपको, तो पोजीशन हैंडल करनी थोड़ी मुश्किल हो सकती है आपको। और काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स को ऑप्शंस को स्पेशली इफेक्ट करती है। उसमें डेल्टा होते हैं, थीटा, वेगा वगैरह होते हैं जो उसको बहुत इफेक्ट करते हैं।
तो आप अगर फ्यूचर वगैरह का प्लान हो आपका फ्यूचर खरीदने का, तो आप फ्यूचर में पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक ये जा सकता है। अपना देखो, कोई भी पोजीशन बनानी है ऐसे नहीं बनानी है कि हमारे पास जितने पैसे हैं उसने लगा के पोजीशन बना ले। देखिए, ग्रीड और फेयर्स है जो मार्केट को ड्राइव करती है, जनरली उसी उसी में हम लोग जो है फंस जाते हैं और हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। अपनी पोजीशन कैलकुलेट करिए आप यहाँ पे, उसके हिसाब से ही अपनी पोजीशन बनाइए। रिस्क रिवार्ड देखिए, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं पोजीशन बनाने से पहले। अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए, हम रिस्क रिवार्ड पे और पोजीशन साइजिंग के रूल्स कैसे होते हैं वो सब चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। कमेंट करिए और वहाँ पे हमें बताइए। चलिए, आज थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें और डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा यूएस मार्केट को देखते हैं। यूएस मार्केट थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये नैस्डैक इंडेक्स है यूएस मार्केट का, यूएस 100 टेक्नोलॉजी का इंडेक्स है इनका। ये बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा मूव इसने दिया है नीचे से ऊपर की तरफ। अभी लास्ट 2-3 डे से देखिए नीचे करेक्ट भी करा है। देखिए, हमने डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट आपके साथ क्रिप्टोज ऑन फायर सीजन बहुत अच्छे से डिस्कस करी हैं। उसको आप लर्न करिए, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा लर्निंग है उस वीडियो में। उस वीडियो को एक बार ज़रूर आप देखिए और वहाँ पे समझने की कोशिश करिए कैसे डिमांड एंड सप्लाई जो इफेक्ट करती है। अभी देखिए नैस्डैक है जो अच्छा अच्छा दिख रहा है हमें। ये प्रीवियस एक गैप जोन है, ये एक एज ए सपोर्ट इस पे काम कर सकती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई थी, सप्लाई फेस करी थी इसने, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसको ब्रेकआउट करा। अभी उसी के आसपास जो है अभी ये होवर कर रहा है। तो अभी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाए या यहाँ पे आए, फिर उसके बाद मूव देना शुरू है। जब ये इसको क्रॉस करेगा तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास चला जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है ग्लोबली और इंडिया में भी। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से जो आईटी के स्टॉक है वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं। अगर आपकी होल्डिंग होगी, आपने देखा होगा पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है। तो ये वर्ल्ड वाइड दिख रहा है कि आईटी स्टॉक्स में थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है, पार्टिसिपेशन जो बढ़ रही है। तो यहाँ पे जब ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूव दे सकता है। उसके बाद चलते हैं SPX 500, US 500 का ये भी है इंडेक्स। देखिए, इसमें भी एक अच्छा स्ट्रेंथ दिख रही है। पहले इस लेवल को इसने ब्रेकआउट करा, यहाँ पे एक गैप भी था और यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था, इसको इसने ब्रेकआउट करा है। ये देखिए सप्लाई एरिया, प्रीवियसली यहाँ पे सप्लाई मिली थी इसे, यहाँ से नीचे आया था। उसके बाद यहाँ आता है, थोड़ा सा इसको सप्लाई मिलती है, देन कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट कर देता है। और ब्रेकआउट के समय देखिए एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है, उसके बाद उसको रीटेस्ट करता है। यहाँ पे रीटेस्ट में भी देखिए थोड़ी सी डिमांड देखने को मिल रही है, अगर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे डिमांड मिल रही है, नीचे से डिमांड आ रही है इसको। और ये जो सप्लाई एरिया था एज ए डिमांड एरिया अभी ये एक्ट कर रहा है। यहाँ से मूव देना शुरू करेगा तो ये भी न्यू हाई, अपने लाइफ टाइम हाई के पास जा सकता है। तो देखिए, आप वर्ल्ड वाइड हमें यूएस मार्केट में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इंडिया मार्केट में हमने अभी आपके साथ डिस्कस करा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अच्छे लग रहे हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग चार्ट हम अपने लिए आपके लिए लेके आए हैं। तो पार्टिसिपेशन जो है वो ग्लोबली हमें दिख रही है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम में अच्छा मूव दे सकती है। तो अगर आपका यूएस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आपकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी है, तो आप उसको ऐड ऑन भी कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप डिस्कस करिए। हाँ, बट अगर आपकी इंडिया में होल्डिंग है किन्हीं स्टॉक में, यूएस के स्टॉक्स पे, तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। हम उसका एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे कि वो आने वाले टाइम में कैसा बिहेव कर सकते हैं। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं। आज चाइना मार्केट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने टैरिफ वगैरह का इशू सुना होगा लास्ट कुछ टाइम से कि चाइना के ऊपर टैरिफ लग गया है। जो भी डिस्कशन रहेगी उस पर नहीं अभी हम जाएंगे, बट हम चार्ट लेके आए हैं, चार्ट पे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, हमें जो इस पे चार्ट पे दिख रहा है तो हमें इस पे बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है चाइना में। चाइना एक अच्छा मूव यहाँ से देने के लिए रेडी लग रहा है। तो अगर अभी यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन दिखा रहा है, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करा है। जैसे इसको यहाँ से तोड़ेगा तो यहाँ पे जा सकता है। प्रीवियस यहाँ पे सप्लाई जोन थोड़ी सी है, यहाँ सप्लाई जोन पे थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ पे जाके हो सकता है थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, देन ये न्यू हाई बनाए, देन लाइफ टाइम हाई के पास चला जाए, देन हो सकता है न्यू हाई भी बनाए। स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो अगर चाइना भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी दे रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, हमें अच्छा लग रहा है चाइना।
तो अगर आप चाइना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि और आपको पता नहीं है कि उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है इंडिया से, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम वहाँ पे आपको लेके आएंगे कि आप इंडिया में रह के चाइना में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन से रिसोर्सेज होंगे जिनके थ्रू आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे रिटर्न के लिए। बट येस, चाइना इज़ लुकिंग वेरी गुड। चलिए अब एक पहले स्टॉक डिस्कस करते हैं। हमारे एक मेंबर है, हमें कमेंट बॉक्स में उन्होंने डाला था कि उनकी एक होल्डिंग थी, उस होल्डिंग पे वो अपना व्यू चाहते थे कि हमें आगे ऐड ऑन करना चाहिए या क्या करना चाहिए। आपकी भी अगर किसी स्टॉक्स में होल्डिंग है और आप जानना चाहते हैं, एनालिसिस करवाना चाहते हैं उसका कि आने वाले टाइम में कैसा बिहेव कर सकते हैं, स्टॉक अच्छा है, अभी होल्डिंग कैसे रखनी चाहिए, हमें ऐड ऑन करना चाहिए या मतलब एग्जिट करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप अगर जानना चाहते हैं, उस पर एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल के दिए। जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके भी स्टॉक का एनालिसिस लेके आएंगे। चलिए अभी चलते हैं। ये हमसे दीपक नाइट्रेट के बारे में इन्होंने पूछा था। तो सर देखिए, आपने दीपक नाइट्रेट के बारे में पूछा था। एक चीज़ जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दीपक नाइट्रेट में, दीपक नाइट्रेट का ये जो शेयर है ना सर, एक तो ये ऊपर से गिर गया लगभग लगभग 43%, लगभग 40% आप लेके चलो, 40% ये गिर गया है। तो अगर आपकी इसमें होल्डिंग रही होगी, मुझे नहीं पता आपकी कब से होल्डिंग है इसमें, बट अगर आपकी होल्डिंग पुरानी होगी तो आपने इतना पेन सहा है इसमें। यहाँ पे अगर आपने कहीं बाय करा होगा, अभी किस बिहा पे बाय करा वो तो आपको ही पता होगा, वो तो मेरे को अभी इतना इन्फॉर्मेशन आपने दी नहीं कि क्या आपका बाय प्राइस था। तो आप एनालिसिस के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर आपने यहाँ का भी ब्रेकआउट के टाइम लिया होगा इसके, तो यहाँ से आपको थोड़ा रिटर्न जरूर मिला होगा जब यहाँ से ये मूव हुआ होगा, लगभग 23% रिटर्न आपको उस समय मिल रहा होगा। उसके बाद आपने इतनी पेन सही है इसमें, 43 और 40% का आपको लॉस अभी चल रहा है। तो अभी देखिए, अभी ये एक चीज़ है कि अगर तो आपकी पुरानी होल्डिंग है, इतना पेन आपने सहा है, तो इसको आप स्टॉक को होल्ड करके रखिए। दूसरी चीज़, अगर आप कहें कि मुझे इसमें नई पोजीशन बनानी है या ऐड ऑन करना है, तो सर ऐड ऑन के लिए हमें नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि ये स्ट्रेंथ कोई शो नहीं कर रहा अभी, बिल्कुल साइडवेज मूव इसमें जा रहा है। ये गैप एरिया के पास है, अभी यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, तो इसमें कोई अभी स्ट्रेंथ हमें दिख नहीं रही। अगर आपको नई पोजीशन बनानी है तो नई पोजीशन के लिए ऑफकोर्स ये स्टॉक अभी है नहीं, आप और स्टॉक्स को चेज करिए नई पोजीशन बनाने के लिए। और अगर आपकी अभी होल्डिंग है तो होल्डिंग आप रखिए, क्योंकि इतना पेन अगर सहाया तो इसको रखना चाहिए अभी होल्डिंग को। यहाँ से गिरा है, उसके बाद साइडवेज गया है, अभी साइडवेज क्या हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर को जाना शुरू करे, क्योंकि मार्केट जब मूव होगी तो हो सकता है इसको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और स्टॉक ऊपर जाएगा। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि नई पोजीशन अभी बनाने के लिए नहीं है, तो इसमें आप एड ऑन मत करिए। चलिए सर, अभी एक डिस्कशन करते हैं आपके साथ, एक स्टॉक डिस्कस करते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है। हम पहले बताना चाहते हैं, देखिए जो भी स्टॉक हम डिस्कस करेंगे फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली करेंगे। आपको कोई भी पोजीशन उसमें बनानी है, रिस्क रिवार्ड एंड पोजीशन साइज जो है उसको उसको समझदारी से बना के ही आप चलना, तभी उसमें आप इन्वेस्ट करना। हमसे लर्निंग पर्पस के लिए आए हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसा लग रहा है ये स्टॉक, अभी आने टाइम में कैसे बिहेव कर सकता है। ये है कावेरी सीड स्टॉक। ये स्टॉक में हमें थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, इसलिए हम आपके साथ ये डिस्कशन करने के लिए लाए हैं ये स्टॉक को। कोई भी पोजीशन बनानी है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप डिस्कस करना। ये देखिए, यहाँ से ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन जो चल रहा था इसको इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया था। ये कंसोलिडेशन के बाद इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद इसी स्टॉक पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। तो हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस करी थी, ये जो सप्लाई जोन्स हैं, जिस सप्लाई जोन पे प्राइस को रिएक्शन मिलता है, पहले देखिए यहाँ पे जब ये जा रहा था स्टॉक ऊपर, यहाँ से नीचे आया, उसका ये सप्लाई एरिया बन गया था इसका, तो यहाँ पे टक्कर खा के नीचे आया था। उसके बाद देखिए इसने अभी इसे स्ट्रांगली ब्रेकआउट करा, अभी देखिए इसको कैसे बिहेव कर रहा है, अभी इसको एज ए सपोर्ट इसने यूज कर दिया। तो देखिए, आप जो पार्टिसिपेशन होती है स्टॉक में, इसमें कैसे चेंज हो गई, देखो कितना अच्छा है कंसेप्ट है ये। जहाँ पे सप्लाई फेस कर रहा था ये स्टॉक, यहाँ पे इसमें सप्लाई क्रिएट करी जा रही थी, नीचे आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में गया, एक लंबे पीरियड में चला गया था ये कंसोलिडेशन में। ये देखिए 112 बार है, तो डेली चार्ट में लगाया 112 दिन की कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद अच्छे से ब्रेकआउट करके फिर उसी को सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो अभी स्टॉक ये अच्छा लग रहा है। इसमें अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर से देके बना सकते हैं। हमारा सिर्फ ये है कि आप देखिए डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट को यूज़ करके कैसे हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई है।
हम फिर से आपको बताना चाहेंगे जो क्रिप्टोज ऑन फायर सीरीज हम लाए थे, उस वीडियो में बहुत सारी लर्निंग है। अगर आप नए हैं चाहे पुराने हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी है, डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट को, जो बहुत ही ब्यूटीफुली वर्कआउट करते हैं क्रिप्टोज में। तो आप वहाँ पे जाइए, उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, और घर पे अगर वीकेंड पे आपको टाइम मिलता है, खुद चार्ट देखिए और समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो ये अच्छा दिख रहा है अभी स्टॉक, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है अगर आप बनाना चाहे तो। वंस ये इसके ऊपर जाना शुरू करेगा तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। और सेम चीज़ देखिए, जैसे हमने आपके साथ बैंक निफ्टी में भी डिस्कस करी थी, यहाँ पे जो जैसे बैंक निफ्टी में ऊपर स्पेस था, कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, सेम इस पे है। जब यहाँ पे फेस चलेगा तो ये इसका थोड़ा हाई है, यहाँ पे उसका थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करे, देन जब इसके ऊपर निकल जाएगा तो बहुत स्पीड में ऊपर जाएगा ये, क्योंकि इसको कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ऊपर होगी नहीं जहाँ पे सप्लाई क्रिएट होगी। जैसे यहाँ पे सप्लाई थी, ऐसा कोई सप्लाई एरिया ऊपर है नहीं जहाँ पे रेजिस्टेंस ये फेस करेगा। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए। हम लर्निंग पर्पस के लिए आएंगे, हमें ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अगर जैसे हमने दीपक नाइट्रेट अभी एक मेंबर का डिस्कस करा है, आपको चाहे किसी कमोडिटी पे, चाहे स्टॉक्स पे, चाहे क्रिप्टोस पे, और इवन इंडेक्स पे, अगर आपको एनालिसिस चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें है इंडिया से, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसका एनालिसिस लेके आएंगे। जो एनालिसिस जो भी होगा हमारा एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही था। हर वीक की तरह इस वीक भी हम आपके लिए एनालिसिस लेके आए थे, वीक ऑन वीक बेसिस में आपको लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, और दोस्तों के साथ शेयर करिए जो जो इसमें इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में। एंड लाइक कमेंट और शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों, थोड़ा बताइए हमें कि आपको वीडियो में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, आपका कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन वीडियोस के थ्रू। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और कोई भी जो पोजीशन बनानी है, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग रूल के हिसाब से ही बनाइए। और मार्केट में कभी भी जाना है तो प्रेपरेशन के साथ जाना है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अभी इन्वेस्ट करने के लिए, तो अच्छे स्टॉक्स को देखिए और उसमें इन्वेस्ट करिए। जैसे मैंने आपके साथ हमने आपके साथ डिस्कस करा है, यूएस मार्केट को करा, चाइना को करा, इंडिया को करा। आप देखो कैसे कोलैबोरेशन हो रही है और पार्टिसिपेशन जो है ये वर्ल्ड वाइड जो हो रही है स्टॉक मार्केट में। तो क्रिप्टोज में हमने पहले आपके साथ डिस्कशन करी है, क्रिप्टोज में भी एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो वर्ल्ड वाइड देखिए स्टॉक मार्केट में कैसे स्ट्रेंथ बन रही है। ये जो स्ट्रेंथ का टाइम है, यही टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो एक अच्छा अभी आपको रिटर्न मिल सकता है स्टॉक मार्केट पे, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। और गोल्ड से तो सेलिंग, गोल्ड में नई पोजीशन मत बनाइए, गोल्ड थोड़ा वीक लग रहा है, क्रूड ऑयल भी अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को देखिए सर, एक बार नहीं तो दो बार देखिए, अगर आप नए हैं तो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग इससे ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी एनालिसिस हो तो आप कमेंट में डालिए, हम आपके लिए लेके आएंगे। जय हिंद।